नमस्ते एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि एफ के स्टॉक के लिए हम इस तरह से एक्सेल शीट कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये सारी चीज़ें जो है हमें आप वीडियो पॉज करके सबसे पहले इतना एक्सेल शीट प्रिपेयर कर लीजिए। इसमें क्या क्या रहेगा, सिंबल सारे जो एफ के स्टॉक है वो सारे यहाँ पर ऐड कर लीजिए। उसके बाद स्पॉट का प्राइस रहेगा, फ्यूचर फ्यूचर का परसेंटेज कितना चेंज हुआ है वो रहेगा, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट, डिलीवरी क्वांटिटी में क्या चेंज आया, ट्रेड वैल्यू में चेंजेस, पुट कॉल रेशियो करंट जो है वो रहेगा, बेसिस रहेगा, चेंज इन पीसीआर, फिर पुट में कितना चेंज हुआ है और कॉल में कितना चेंज हुआ है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर रहेगी। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर ओपन लिखेंगे, इसके बाद क्लोज, CUM1 लिख लीजिए, सेम कम टू TV1 TV2 PCR1 PCR2, फिर PE1 PE2 और CE1 CE2, इस तरह से सारा डेटा आप लिख लीजिए। ठीक है, तो उसके बाद अब ये वीडियो पॉज करके इस पहले इतना सारा लिख लीजिए। फिर आपके पास जो है इस तरह से कुछ आपका एक्सेल शीट प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो है हमें फिलहाल एक लिखिए, फिर यहाँ पर 1 2 1 2, यहाँ पर सारे रो में अलग अलग डिजिट यहाँ पर आप लिख लीजिए। फिर इसके बाद इसे जो है यहाँ पर डबल क्लिक करके हो जाएगा। इतना हो जाने के बाद हमें क्या करना है, हमें मैक्रो रिकॉर्ड करना है। मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे कैसे, ओके, मैक्रो रिकॉर्ड करने से पहले क्या करना है, हमने जो यहाँ पर टोटल यहाँ पर 27 का हमने जो है डेटा एक्सट्रैक्ट किया है, और उसी के साथ हमें उसका नाम चेंज करके रख लेंगे नंबर 2। यहाँ पर F2 प्रेस करेंगे, 2 कर लेंगे और ओपन कर लेंगे। 27 का हमारे पास ये डेटा आ गया। तो अभी ये सारे डेटा में से हमें क्या क्या निकालना है, ये सारा चीज़ जो मैं दिखा रहा हूँ वो मैन्युअली करना है, मैक्रो हम बाद में रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ओपन और क्लोज है करंट मंथ के एक्सपायरी का जो मिल जाएगा। उसके बाद हमें क्या चाहिए, कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट चाहिए जो हमें मिल जाएगा, ट्रेड वैल्यू जो हमें ओपन और क्लोज का निकालेंगे वहीं से मिल जाएगा, पुट कॉल रेशियो हमें चाहिए। तो ये 3 चीज़ें हमारी सबसे प्रायोरिटी रहेगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर आएंगे, डेटा पर क्लिक करेंगे और फिल्टर लगाएंगे। फिल्टर लगाने के बाद यहाँ पर अब जो फ्यूचर दिख रहा है स्टॉक, वही सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर एक्सपायरी पर सिलेक्ट करेंगे और करंट मंथ की जो भी एक्सपायरी है उसे सिलेक्ट कर लेंगे। आज 1-2 दिन के बाद यहाँ पर जून सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। तो फिलहाल मैं मैक्रो रिकॉर्ड करने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ। तो एक दिन पीछे यानी मई सीरीज का हमें देखना रहेगा। तो मई में हम क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर सिंबल से लेकर यहाँ तक का हम सारा कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे। ये सारी चीज़ें जो भी आप करें क्रम में ही करें। सबसे पहले अगर आप ओपन क्लोज के लिए कर रहे हैं तो ओपन क्लोज ही रखें। तो इतना हो जाने के बाद एक्सपायरी चेक कर लीजिए, करंट मंथ की होनी चाहिए। फिर यहाँ पर ये सारा चीज़ें हो गया, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, फिर से हम यहाँ पर वापस आएंगे, फिल्टर रिमूव कर लेंगे। इसके बाद हमें देखना है कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट, तो वो हम कैसे निकालेंगे। तो सेम प्रोसेस यहाँ पर फॉलो करेंगे, फिल्टर प्रेस और यहाँ पर हम लगाएंगे फ्यूचर। ओके, इतना यहाँ पर से हमें जो है ये एक्सपायरी डेट हमें निकालना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ हम सारा सिलेक्ट कर लेंगे, Ctrl+C
और यहाँ पर हम पेस्ट कर लेंगे और ये सारा का सारा डेटा जो है आप डिलीट कर लीजिए, ओपन इंटरेस्ट तक का चेंज इन वो भी आप डिलीट कर लीजिए। बस इतना हो गया। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर देखिए कंसोलिडेट दिख रहा है, वहाँ पर क्लिक कीजिए। कंसोलिडेट दिखने के बाद यहाँ पर सिंबल और इस तरह से कंट्रोल शिफ्ट डाउन ये सारा डेटा सिलेक्ट कर लीजिए और ऐड कर लीजिए। फिर यहाँ पर टॉप रो टॉप कॉलम सिलेक्ट कर किया हुआ होना चाहिए, देख लीजिए, और फिर ओके प्रेस कर लीजिए। तो यहाँ पर जो है हमारा कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट आ जाएगा। ये जो है कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट है। तो सारा हम ओके सॉरी तो इसे हम डिलीट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट आ चुका है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिल्टर रिमूव कर लीजिए। अभी हमें जो है पुट और कॉल के लिए देखना है, तो यहाँ पर पूरा का पूरा फाइल सिलेक्ट कीजिए, इंसर्ट में जाइए, पिवट टेबल पर क्लिक कीजिए और ओके प्रेस कर लीजिए। इसके बाद सिंबल को यहाँ पर रो में ऐड कर लीजिए ड्रैग करके। फिर जो है वैल्यूज़ में हमें क्या चाहिए, ओपन इंटरेस्ट चाहिए, तो हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। और कॉलम में हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सपायरी डेट जो है वो हमें यहाँ पर डालना पड़ेगा। एक्सपायरी डेट में ईयर वहाँ से ड्रैग करके निकाल दीजिए, क्वार्टर को भी निकाल दीजिए, यहाँ पर सिर्फ एक्सपायरी डेट ही रहेगा। तो फिर और यहाँ पर काउंट जो है वहाँ पर क्लिक कीजिए, ये वैल्यू फील्ड सेटिंग में चाहिए और सम पर क्लिक कर लीजिए। अगर सम ऑलरेडी है तो कोई बात नहीं। और इतना हो जाने के बाद देखिए यहाँ पर हमें ओपन इंटरेस्ट सारा कॉल का और पुट का ओके, यहाँ एक्सपायरी डेट की जगह हमें सिलेक्ट करना होगा ऑप्शन टाइप को, सॉरी। तो यहाँ पर हमें कॉल का और पुट का मिल चुका है। अब क्या करेंगे, पुट और कॉल को हम यहाँ तक का सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल सी एंटर कर लेंगे। ये डेटा हमें डिलीट करना है। ओके, इतना हो जाने के बाद ये सारा काम जो है हमें मैन्युअली रोज़ रिपीट करना है। यहाँ इसका मैक्रो मेरे से नहीं हो पाया, अगर आपसे हो पाता है तो आप कर लीजिए, ठीक है। और शायद इस चीज़ का मैक्रो बन ओके। इतना हो जाने के बाद हमें क्या करना है, हमें मैक्रो रिकॉर्ड स्टार्ट करना है। वो कैसे, हमें एफ का नाम ले लीजिए, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या करना है, कम्युनिटी 1 का जो डेटा है उसे सिलेक्ट करके कंट्रोल सी करके 2 में हमें पेस्ट कर लेना। इससे क्या होगा, अगर यह 27 का डेटा है तो यहाँ पर आने के बाद ये 27 का डेटा यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर हम 28 का डेटा डालेंगे। तो सेम प्रोसेस, TV1 कंट्रोल सी यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। PCR में नहीं करना है ऐसा। फिर पुट में हम करेंगे कंट्रोल सी और यहाँ पर पेस्ट। फिर जो है कॉल में भी हम सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे, कंट्रोल सी करके यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। ओके, इतना डेटा हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे, तो ये 1 बाय 1 ये सारा डेटा यहाँ से हम फिल करेंगे। तो ओपन के लिए हम क्या करेंगे, VLOOKUP A2 कॉमा, हमने यहाँ पर जो है ओपन के लिए डेटा सेव करके रखा है, तो 5वें नंबर का डेटा हमें चाहिए, कोमा 5,0 कंट्रोल सी पेस्ट स्पेशल। ओके, सेम प्रोसेस यहाँ पर VLOOKUP A2 कॉमा, हमें चाहिए यहाँ पर 8वें नंबर का, 8वें नंबर का डेटा, कंट्रोल सी पेस्ट स्पेशल हो गया। ओके, कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट में हमें क्या चाहिए, VLOOKUP A2 कॉमा, यहाँ पर है हमारा कम्युनिटी वाई कोमा 2 कॉमा 0। यहाँ पर हमारा कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट आ चुका है, कंट्रोल सी करके पेस्ट कर लेंगे। फिर ट्रेड वैल्यू 1, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू VLOOKUP A2 कॉमा, ये एक्सेल के शीट 1 में जाएंगे। फिर देखिए यहाँ पर है वैल्यूज इन लाख, तो वो हमें चाहिए कौन से नंबर पर, 11 नंबर का है डेटा, कोमा 11 कोमा 0। तो यहाँ पर हमारा डेटा आ चुका है, कंट्रोल सी करके पेस्ट स्पेशल। PCR फिलहाल छोड़ देंगे, पुट में आएंगे, इक्वल टू VLOOKUP A2 कॉमा
एक्सेल के शीट नंबर 3 में पुट है, इसलिए हमें तीसरे नंबर का डेटा, सॉरी क्या गलत हो गया, ओके, पुट में वी लुकअप टू कॉमा ओके, तीसरे नंबर का डेटा हमारे पास यहाँ आ चुका है। कंट्रोल सी पेस्ट स्पेशल, ओके, यहाँ पर सेम प्रोसेस, वी लुक अप टू कॉमा, यहाँ पर आएंगे, दूसरे नंबर का डेटा हमें चाहिए, कॉमा टू कॉमा 0, ऐसा कैसे, वी लुक अप, गलत टाइप कर लिया, यहाँ पर वी लुक लो, ओके, यहाँ पर वी लुकअप कंट्रोल सी पेस्ट स्पेशल, ओके, इतना हमारा काम हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, ये सारा डेटा यहाँ का जो है हमें यहाँ पर लाना है, तो कैसे करेंगे, स्पॉट का प्राइस के लिए हम क्या करेंगे, स्पॉट का प्राइस के लिए हम डिलीवरी एक्सेल सीट जो है वहाँ पर आ जाएंगे, वो अभी छोड़ दीजिए, वो बाद में। फ्यूचर के लिए यहाँ पर इक्वल टू, और P2 का हमें डेटा चाहिए क्लोजिंग के लिए, कंट्रोल्स पेस्ट स्पेशल कर लीजिए, ओके, यहाँ पर हमें चाहिए इक्वल टू करके P2 मतलब क्लोजिंग माइनस O2 डिवाइड बाय O2 और इंटू 100 डिवाइड बाय, ओके, तो इतना परसेंटेज हमारे साथ आ चुका है। कंट्रोल सी पेस्ट स्पेशल, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के लिए क्या करेंगे, देखिए अभी मैक्रो जो है वो रिकॉर्ड ही हो रहा है, ठीक है, तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के लिए हम यहाँ आएंगे, ये डेटा हमने जो लिया है वहाँ पर इक्वल टू चेंज इन ओपन इंटरेस्ट डिवाइड बाय ओपन इंटरेस्ट माइनस चेंज इन ओपन इंटरेस्ट इंटू 100 कर लेंगे, फिर जो है डबल क्लिक, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और यहाँ पर हमें वी लुकअप A2 कॉमा, कौन से नंबर का डेटा हमें चाहिए, 15 नंबर का डेटा, कॉमा 15,0, डबल प्रेस कंट्रोल सी, कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट हमें चेंज इन है, इसलिए यहाँ पर इक्वल टू करंट माइनस अगले दिन का डिवाइड बाय अगले दिन का डेटा इंटू 100 कर लेंगे, तो ये हो जाएगा। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, डिलीवरी क्वांटिटी के लिए हमें यहाँ पर से लाएंगे डेटा, DQ के एक्सेल सीट जो है वहाँ से, वो अभी मैक्रो स्टॉप होने के बाद हम कर लेंगे। तो फिर अभी चाहिए हमें ट्रेड वैल्यू, तो ट्रेड वैल्यू में भी सेम, PCR में क्या करेंगे, PCR में हमें जो है पुट 1 डिवाइड बाय कॉल 1 करना है, तो ये हो गया। फिर यहाँ पर कंट्रोल सी पेस्ट स्पेशल कर लेंगे, बेसिस में हमें क्या करना है, इक्वल टू करना है फ्यूचर प्राइस माइनस स्पॉट का प्राइस कर लेंगे, तो ये अपने आप हो जाएगा। तो ये चेंज इन पुट कॉल रेशियो क्या करेंगे, इक्वल टू, तो PCR 1 वो हमने अभी नहीं किया, ठीक है, वो कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इक्वल टू पुट 1 डिवाइड बाय कॉल 1, कंट्रोल सी, सेम प्रोसेस यहाँ पर हमें रिपीट करना है,
इक्वल टू P2 डिवाइड बाय C2 P2 डिवाइड बाय C2। ओके, यहाँ पर कंट्रोल C करके ओके, तो यहाँ पर इक्वल टू PCR1 में से PCR2 का प्राइस हम निकाल लेंगे डिवाइड बाय PCR2 इंटू 100। यहाँ पर परसेंटेज के हिसाब से मैं यहाँ पर दिखा दिया। कंट्रोल C पेस्ट स्पेशल सेम प्रोसेस यहाँ पर रिपीट करेंगे इक्वल टू करके पी में कितना चेंज हुआ है वो देखने के लिए P1 माइनस P2 डिवाइड बाय P2 इंटू 100। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी इक्वल टू करेंगे C1 माइनस C2 डिवाइड बाय C2 इंटू 100। ओके, इतना हमारा सारा का सारा काम हो चुका है डिलीवरी क्वांटिटी का। अब ये जो है हम मैक्रो रिकॉर्ड करना बंद कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टॉप रिकॉर्डिंग सेव कर लीजिए। ओके, अभी हम क्या करेंगे, स्पॉट के प्राइस के लिए ये वी लुकअप यहाँ पर हमें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, कॉमा डिलीवरी शीट के लिए इक्वल टू लुकअप टू कॉमा क्लोजिंग प्राइस कॉमा 2,0। ओके, देखिए यहाँ पर बेसिस चेंज हो चुका। सेम डिलीवरी क्वांटिटी के लिए ये लुकअप A2 कॉमा डिलीवरी क्वांटिटी हमारे कौन से नंबर पर है, आपके जो भी एक्सेल शीट में नंबर हो वो आप प्रेस कर लीजिए। मेरे 5वें नंबर पर है, कॉमा 5,0 नॉट अवेलेबल। ओके, मैंने डेटा कम सिलेक्ट किया था। इक्वल टू वी लुकअप A2 कॉमा 5,0। यहाँ पर हमें जो है परसेंटेज ऐड कर लेना है। यहाँ पर हमने परसेंटेज ऐड किया है इसलिए ये होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंसर्ट होम। ओके, यहाँ पर हम परसेंटेज सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, इतना ओके, हमारा काम यहाँ पर ख़त्म हुआ। मैक्रो हमने रिकॉर्ड कर लिया। अभी हम क्या कर सकते हैं, आप थोड़ा मॉडिफिकेशन के लिए यहाँ पर से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाकर चार्ट ये सब ऐड कर सकते हैं। कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट में भी कर लीजिए। डिलीवरी में अगर आप करना चाहे कर लीजिए, ट्रेड वैल्यू में करना चाहे कर लीजिए, वो सब आप पर डिपेंड करता है। ओके, तो यहाँ पर इतना काम हमारा ख़त्म होने के बाद हम क्या करेंगे, हमें देखेंगे ये हमने जो है 27 का देखा है, अभी हम 28 के लिए हम देखेंगे तो वो हमारे लिए सेम काम करता है कि नहीं करता। डोंट सेव। इसे हम रीनेम कर लेंगे क्योंकि हमें इसका नाम जो है 2 रखना है। ओके, अभी हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, सबसे पहले तो हमें चाहिए यहाँ पर फ्यूचर का प्राइस। तो यहाँ पर हम एक्सपायरी डेट करंट मंथ की सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल C कर लेंगे, यहाँ पर आ गया। अभी हम करेंगे कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट के लिए हम देखेंगे तो कंट्रोल C, सारी चीज़ें हम डिलीट कर लेंगे जो हमें नहीं चाहिए, डिलीट। फिर कंसोलिडेट में जाएंगे,
ऐड। ओके, हमारा काम यहाँ पर ख़त्म हुआ। मुझे याद नहीं रहा कि ये हमने रखा था कि नहीं रखा था, लेकिन कोई बात नहीं, नहीं रखा होगा तो डेटा थोड़ा चेंज आ जाएगा, तो हम उसी हिसाब से थोड़ा कर लेंगे। ठीक है, तो अभी हमें चाहिए पुट कॉल रेशियो के लिए यहाँ पर इंसर्ट में पिवट। ओके प्रेस कर लेंगे। सिंबल यहाँ पर डालेंगे ओपन इंटरेस्ट, और यहाँ पर हमें डालना है ऑप्शन टाइप, वैल्यूज़ में सम। ओके, कंट्रोल सी, यहाँ पर पेस्ट। ये सारी चीज़ें जो हमें डिलीट कर लेनी है। ओके, हमारा काम यहाँ पर ख़त्म हुआ। अभी हम मैक्रो रिकॉर्ड करके देखते हैं कि डेटा सही है कि गलत। रन कर लेंगे मैक्रो में fno। ओके, तो क्रॉस चेक करेंगे। कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट के लिए डेटा सही आए कि नहीं, वो ही हमें देखना है सबसे पहले। तो का सारा डेटा जो है वो सही है। तो यहाँ पर हमारा काम यहाँ जो ख़त्म हुआ, तो ये एक्सेल शीट आपके लिए एफएनओ की जो है बनकर तैयार हो चुके हैं। यहाँ पर हम इसको सेव कर लेंगे, और जो प्रोसेस बताई वो स्टेप बाय स्टेप ही आप कीजिएगा, वरना थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किसी भी ऑप्शन स्ट्राइक आरती का एग्जाम्पल। ओके, तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि किसी भी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर, देखिए सपोज कि यहाँ पर देखिए 1680 पर 100% चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड हुआ है, लेकिन वो हमें पता कैसे चलेगा कि कितने परसेंटेज किसी पर्टिकुलर स्टॉक के पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर जो है इतना परसेंट चेंज हुआ है। तो सेम वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसी भी स्टॉक की ऑप्शन के स्ट्राइक प्राइस पर 500% से या फिर 700%, 800% जो है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आया हो, या फिर 50% कम हुआ हो, वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कि 5% दूरी पर कॉल साइड पर अगर 5 या 10% के बीच में अगर कॉल साइड पर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, तो हो सकता है कोई हेजिंग पर्पस से यहाँ पर कॉल बाइंग हुई हो, यहाँ पर कॉल सेल हुआ, वो सारी चीज़ें हो सकती है। अगर आपको एटीएम पर अगर कोई पुट राइटिंग, हैवी पुट राइटिंग दिख रही है 500% के आसपास, तो हो सकता है वो वहाँ पर एक सपोर्ट बिल्ड हो रहा हो। तो इस प्रकार से हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमसे जो है, आपको एक्सेल शीट के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी आती है तो आप बिंदास पूछ सकते। आपको अगर एक्सेल शीट के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी आती है, अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर दे, तो आप ट्विटर पर मुझे डीएम कर सकते हैं, डोंट वरी। ओके, थैंक यू। आज के वीडियो में बस इतना ही। और हाँ, यहाँ पर आप अगर डेटा में यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट चेंज कैसे हो रहा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर A to Z करेंगे तो सारी चीज़ें आ जाएगी। हो सके आप तो इन सारा सब में भी आप इस तरह के ग्राफ डाल दीजिए। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू और